देखिए कल तक हम लोगों ने देखा था एचो यवा यावा के एक उदाहरण को हम लोगों ने देख लिया था, एचो यवा यावा। अब आज पावकह को देखते हैं। चलिए पावकह को हम लिखते हैं, आप में से कोई इसको सिद्ध करेगा। पावकह, एक मिनट। तो यहाँ पर संधि विच्छेद होगा पावकह का। ओ और अकह। चलिए अब इसको सिद्ध करिए आप लोग, क्या होगा इसका, कैसे होगा। ज्यादा विलंब लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल सरल है। कैसे संधि होगी, किस सूत्र से, क्या प्रक्रिया होगी। जो संधि विग्रह होगा जी जी अंकिता, अंकिता जी बोलिए। भैया विग्रह में पौ धन अकह होगा ना। ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छा। कि यहाँ पर पौधन का होगा। आगे जी भैया, अब यहाँ पे जो पौ है भैया, उसमें एचो यवा यावह सूत्र से पौ को आव आदेश होगा, और वो यथा संख्यम अनुदेश से स्थान और जो उसका आदेश है वो यथाक्रम होगा, तो औ के स्थान पे आव हो जाएगा। ठीक है, था संख्या उद्देश्य समान नाम से, उससे अव के स्थान पर आव हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया पाव और अका हो गया, वर्ण सम्मेलन हमने किया तो पावका हो गया। बहुत अच्छा। चलिए तो ये नायकः और पावकः, अय और आव का उदाहरण दिया, ठीक है। और हरिये विष्णवे का हम लोगों ने हरिये का हमने देखा था। विष्णवे का भी वो स्पष्ट है, विष्णु और ए है। ओ को एचो अयवा सूत्र से ओ को अ हुआ तो विष्णव हुआ, ए हुआ, जोड़ दीजिए, विष्णवे हो जाएगा। और अगला है नय धन अकह, नय धन अकह, एचो अयवा सूत्र यहाँ पर लगा, अय को आय हुआ तो नाय हो गया, अकह है ही, वर्ण सम्मेलन करिए, नायक। इतना स्पष्ट है, किसी को कोई शंका इतने में। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सूत्र है वांतो ये प्रत्यय। सूत्र क्या है, वांतो ये प्रत्यय। देखिए वांतः, यहां पर वांतों को वांतः कर दीजिए, वांतः, वांतः। और ये प्रत्यय तो है ही। अब बताइए वांतः किस विभक्ति में है। प्रथमांत है। प्रथमांत है, वांतः क्या है, प्रथमांत है। ये किस विभक्ति में है, सप्तम्यंत है। सप्तम्यंत है। यहाँ पर वर्ण है य, जब हलंत होता है तो सप्तमी एक विभक्ति में गी आती है, गी में बसता है, ये हो जाता है, जैसे अचि हो जाता है, वैसे ही सब प्रत्यय भी सप्तम्यंत है। तो हम देखते हैं, देखिए आपको किसी भी सूत्र में क्या कोई क्रिया दिखती है,
किसी सूत्र में कोई क्रिया, एक मिनट, हमने कहा कि इसमें जो जितने भी सूत्र आप देखेंगे सभी सूत्रों में आपको कोई क्रिया नहीं दिख रही है। और वैयाकरण जो वाक्य मानते हैं, किसको मानते हैं? वैयाकरण के मत में वाक्य किसे कहते हैं? किसी को पता है? उनके मत में एक तिंग वाक्यम कहा जाता है। एक तिंग वाक्यम, जिस वाक्य में एक तिङंत क्रिया हो उसे हम, जहां पर एक तिङंत क्रिया हो उसे हम वाक्य कह देते हैं। जहां पर एक तिङंत क्रिया हो उसे हम वाक्य कह देते हैं। यह वैयाकरण का ही मत है। जैसे रामः गच्छति, जैसे रामः गतः, रामः गतः, इसे वाक्य नहीं मानेंगे। यहाँ पर गतः अस्ति, गतः आसीत ऐसा लगाना पड़ेगा उनके मत में। और जहां पर कोई तिङंत क्रिया नहीं वहां पर अस भू का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सूत्रों में देखेंगे कि कहीं पर भी आपको तिङंत क्रिया नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर आप भवति जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है आपको? भवति, होता है। ठीक है, भवति अर्थात होता है। तो वान्तः अर्थात वकारांत, वकार है अंत में जिसके, ऐसा वांत। प्रथमांत है, प्रथमांत आदेश होगा। कब आदेश होगा? ये प्रत्यय सप्तम में तो दो आ गए ना। तो एक ही वाक्य में जब एक ही विभक्ति के अनेक पद आए तो एक को हमें विशेष बना लेना है, अन्य को हमें विशेषण बना लेना है। तो यह प्रत्यय है, तो सप्तम्यंत है। प्रत्यय के परे रहने पर वकारांत आदेश होता है, प्रत्यय के परे रहने पर। यहां पर एचह की अनुवृत्ति आएगी। किसकी अनुवृत्ति आएगी? एचह। तो एचह की अनुवृत्ति आ रही है। एचह किस विभक्ति में है? षष्ठी में। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब प्रत्यय पर में हो, कैसा प्रत्यय? तो ये जो है ये इसका विशेषण हो जाएगा। ऐसा प्रत्यय जो कि यकार आदि हो, यकार हो आदि में जिसके वकारांत आदेश हो। वकारांत से क्या तात्पर्य है? देखिए, एचह के स्थान पर, एच के स्थान पर क्या आदेश हो रहा था? एचो यावह में, एचो यावह में एच के स्थान पर क्या आदेश हो रहा था? अय, औ, आय, आओ। ठीक, बहुत अच्छा। अय, अब, आय, आओ। अब बताइए इसमें से वकार अंत में किसके हैं? अ और आओ के। ठीक, बहुत अच्छा। धन्यवाद किशोर जी। तो यहाँ पर वकार अंत में किसके हैं? अव और आव के। तो एच के स्थान पर यहाँ पर जो आदेश होगा वह अव होगा और आव होगा। वांत इसीलिए रखा गया है, नहीं तो अवाव कहना पड़ता। इनको क्या कहना पड़ता? अवा वह। इसमें कितने वर्ण हैं? इतने वर्ण हैं। वांत कह दिए, कम वर्ण का प्रयोग करना पड़ा उनको। ठीक, तो इसलिए वांतो ये प्रत्यय ऐसा कहा गया कि अब देखिए हम जो है इसका सूत्रार्थ निकालते हैं।
अब एचः है षष्ठ्यंत, तो षष्ठ्यंत क्या है? एचः, अर्थात एच के स्थान पर वांत आदेश होता है। अब यहाँ पर वांत आदेश हो रहा है। वांत क्या है? अव और आव है। अब अव और आव किसके स्थान पर होता है? आप बताएं। ओ और औ के स्थान। ओ के स्थान पर अव और अव के स्थान पर आव आदेश। क्या एक ही स्थान पर अव आदेश हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक, नहीं हो सकता है। अर्थात अब सूत्रार्थ हम देखिए, कुछ बातें लिखी होती है तो उसकी व्याख्या की आवश्यकता होती है, वो सीधे सीधे नहीं लिखी होती है। अन्यथा एक ही ग्रंथ के हजारों टीकाएं नहीं होती। काव्य प्रकाश की कई टीकाएं लिख दी गई हैं, लेकिन अब भी उसके तात्पर्य को सही सही नहीं समझा जा सक रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो सूत्र के अर्थ को हम समझ करके फिर उसका पूरा अर्थ सरल रूप से निकालते हैं। अब देखिए, एच से यहाँ पर क्या लेना है? एच में 4 वर्ण होते हैं, ए ओ आई औ। यहाँ पर सबको नहीं लेना है, यहाँ पर हमें देखना है कि अब एच से हमें लेना है एच में हमें लेना है ओ औ, ठीक है, के स्थान पर वांत अर्थात अब आव आदेश होता है। कब होता है? यकारादि प्रत्यय के पर में रहने पर। यह सूत्रार्थ स्पष्ट हुआ इसका? अभी बिल्कुल सरल है ना इस सूत्र का अर्थ? हाँ महोदय। ठीक है। तो वांतो ये प्रत्यय, इसका जो सरल अर्थ हुआ, पूर्ण अर्थ हुआ, जिसमें अब कोई शंका किसी को नहीं रहेगी, वह है कि ओ और औ के स्थान पर अव और आव आदेश होता है यदि यकारादि प्रत्यय पर में हो तो। अब इतना स्पष्ट हो गया, हम आगे उदाहरण को लेकर देखते हैं। अब हम देखते हैं कि गो और यम, गो यम। अब बताइए, यहां पर ओ को अव आदेश होगा एचो एवा यावह से, यह सही है अथवा नहीं? नहीं, गलत है। गलत है। क्यों गलत है? उसमें तो अच पर में होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। एचो एवा यावह में क्या होता है? ओ पूर्व में हो लेकिन अच पर में हो। यहां पर में क्या है? य पर में है, इसलिए यहाँ पर एचो एवा यावह लगेगा ही नहीं, उस सूत्र की प्रवृत्ति ही यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन गव्यम बनता है, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए गव्यम बनाने के लिए, नाव्यम बनाने के लिए यहाँ पर वांतो ये प्रत्यय इस सूत्र को लाया गया। अब यहाँ पर जो ये यम है, यत प्रत्यय आपने पढ़ा होगा, यत प्रत्यय। यत प्रत्यय में केवल य बचता है और सु आया, सु को अम होकर के यहाँ पर म हो जाता है, तो यम हो गया। ठीक है, यम प्रत्यय नहीं होता है। प्रत्यय क्या होता है? यत प्रत्यय होता है। अगर मान लीजिए पूछ ले कि गव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप? गव्यम में कौन सा प्रत्यय? अच्छा, यत प्रत्यय। यत प्रत्यय है, यत।
ठीक है, गव्यम में यत प्रत्यय होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब गो और यम हो गया। अब यहाँ पर सूत्र हम लगाएंगे वांतो ये प्रत्यय, वांतो ये प्रत्यय। अब ओ है पूर्व में, यकार आदि प्रत्यय है यम, यकार आदि प्रत्यय है यम, यह पर में है, यत प्रत्यय पर में है, यकार आदि प्रत्यय है, यकार है आदि जिसके, तो यहाँ पर वांतो ये प्रत्यय, वांतो ये प्रत्यय, यह सूत्र है। इस सूत्र से ओ को अब आदेश हो गया ग अब यम, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए। अब का अ जुड़ गया ग में, ग पूरा हो गया, वह आधा है, यम हो गया गव्यम, ये हुआ। चलिए अब हमें नाव्यम बनाना है। नाव्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ धन यम। नौ धन यम। ठीक, ठीक है, नौ और यम, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? वांतो ही प्रत्यय से नौ के औकार को आव आदेश हो जाएगा और वर्ण सम्मेलन करके नाव्यम बन। ठीक है, एसो या वाई यहाँ पर नहीं लगेगा क्या? अच पर में नहीं है भैया। ठीक, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर वही ये बांतो ये प्रत्यय सूत्र को लगाएंगे, अव को आव कर देंगे, तो नाव हो गया, यम हो गया, वर्ण सम्मेलन नाव्यम। ठीक, इस सूत्र के अर्थ में उदाहरण में कोई शंका किसी को? चलिए अब अगला एक वार्तिक आता है अध्व परिमाणे च। क्या वार्तिक है? अध्व परिमाणे च। ये वार्तिक है। ये वार्तिक कहता क्या है कि अध्ववाची, अध्व का यदि परिमाण हो, अध्व परिमाण से क्या कहता है कि अध्व का परिमाण यदि गम्यमान हो, अध्व का परिमाण, अध्व माने मार्ग, मार्ग का परिमाण अर्थात उसकी लंबाई, उसकी दूरी, मार्ग की दूरी बात, जैसे 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1 कोस, 2 कोस, 1 योजन, 2 योजन, 1 मील, 2 मील, ये क्या है? मार्ग का परिमाण है। ठीक है, तो अध्व माने मार्ग और परिमाण माने उसका जो परिमाण है, जो नापना है। तो अध्व का परिमाण यदि हो और अध्व के परिमाण वाचक शब्द यदि पर में हो तो क्या होगा? अध्व परिमाणी क्या है? सप्तम्यंत है। तो अध्व का परिमाणवाची शब्द यदि पर में हो तो भी क्या हो जाएगा? ओ को अव आदेश हो जाएगा। यह प्रक्रिया ऊपर की हो जाएगी। तो एक उदाहरण हम लेते हैं, गोधन युति। गो युति। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर एचो याव लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। क्यों? अच पर में नहीं है। ठीक है, बांतो ये प्रत्यय क्यों नहीं लगेगा यहाँ पर? अथवा लगेगा कि नहीं? पर में नहीं है। यकार आदि प्रत्यय पर में नहीं, क्योंकि युति कोई प्रत्यय नहीं है, युति एक शब्द है। ठीक है, तात्पर्यिक है, कोई प्रत्यय नहीं है। तो युति यह प्रत्यय नहीं है और युति में अच पूर्व में नहीं है। ठीक है, गो के बाद ओ के बाद अच नहीं है, इसलिए यहाँ पर एचो याव भी नहीं लगेगा और बांतो प्रत्यय भी नहीं लग रहा है। इसलिए एक वार्तिक बनाया गया अध्व परिमाणी च। मार्ग का परिमाण वाचक कोई शब्द पर में हो तो ओ को अवादेश हो जाए
तो ओ को अवादेश हो गया, तो गव्योति हो गया, गव्योति। वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, गव्योति। ठीक, चलिए अब अगला सूत्र है अदें गुण। अदें गुण। चलिए, अदें किस विभक्ति का है? प्रथमांत है। प्रथमांत है। गुण वो भी गुणः प्रथमांत है। प्रथमांत है। ठीक है, तो प्रथमांत विशेष विशेषण होते हैं। जैसे हम कहें कि दाशरथी रामः, दाशरथी रामः। दाशरथी क्या है? यह भी प्रथमांत है। रामः क्या है? यह भी प्रथमांत है। तो दशरथ के जो पुत्र हैं वह राम। और यदि कहें जामदग्न्यः रामः, जामदग्न्यः रामः, तो यहां पर क्या है? जमदग्नि के पुत्र जो राम अर्थात परशुराम। ठीक है, यह ध्यान देना है। तो यहाँ प्रथमांत दोनों हैं, अदेंग भी प्रथमांत है और गुण भी प्रथमांत है। तो गुण यह संज्ञा है, गुण क्या है? संज्ञा है। और अदेंग क्या है? संगी है। संगी अर्थात संज्ञा है जिसकी, ऐसा संगी। तो अदेंग को पहले हम समझते हैं। अत एंग, इसको अलग अलग करते हैं। अत एंग जी, कुछ पूछना है किसी को? चलिए, अत एंग है। अब यहां पर अत एंग एक सूत्र और आता है, इसकी वृत्ति अगर पढ़े तो अत एंग च गुण संज्ञा चात, अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। अब यह कैसे हम समझे कि एंग में ए ओ होता है, आ है तो आ 18 प्रकार का होता है, ए 12 प्रकार का होता है, एंग में ओ भी आ जाएगा, ओ भी 12 प्रकार का होता है। क्या इन सब की गुण संज्ञा होगी? ऐसी शंका होती है मन में। तो उसके लिए अगला सूत्र आता है तपरस तत्कालस्य, तपरः तत्कालस्य। देखिए, तपरस तत्कालस्य यह सूत्र है, इसको अलग कर देते हैं। तपरः तत्कालस्य, त है पर में जिसके अथवा त के पर में है जो, वो क्या होते हैं? तत्कालस्य, तत्काल का बोधक होते हैं। किसके बोधक होते हैं? तत्काल, उस समय जो उनकी स्थिति है उसका, उसके बोधक होते हैं। देखिए, तपरह में दो समास होंगे। समास विग्रह इसका क्या होगा? दो होगा। एक तह परो यस्मात् सह, त है पर में जिसके ऐसा वह, इसमें कौन सा समास हुआ है? तह परो यस्मात् सह में बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास। यह बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास अन्य का बोधक होता है। तो त है पर में जिसके। अब यहां पर देखिए, जो अत है, अत में अत और एंग, त किसके पर में है? अ के पर में। आ के पर में है। तो यहां पर हमने लिखा अ, पहली व्याख्या के अनुसार अ हो गया। त है पर में जिसके ऐसा अ, और तात परह, त के पर वाला, तात परह। यहां पर तात क्या है? पंचम्यंत है। तात परह में कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष समास। बहुत अच्छा, पंचमी तत्पुरुष।
तो इससे क्या तात्पर्य है? त के पर वाला, त के पर में कौन है? एंग। एंग। एंग में क्या लिखा जाता है? ए और ओ, यही दो लिखे जाते हैं ना। जी। तो हो गया ए और ओ। अब हमें बताया गया है कि अगर अ कहा जाए तो तुरंत 18 प्रकार के अवर्ण आ जाते हैं। ए कहा जाए तो तुरंत 12 प्रकार के वर्णों का बोध होता है। ओ कहा जाए तो तुरंत 12 प्रकार के वर्णों का बोध हो जाता है। यदि ऐसा हम कहेंगे तो अ ए ओ ये सभी अपने के बोधक होंगे और सभी की गुण संज्ञा हो जाएगी, तो समस्या हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि तत्कालस्य, कि वो जो है जो संज्ञा होगी उसकी तत्काल की संज्ञा होगी। तत्कालस्य, तत्काल। इस समय कैसा वर्ण पढ़ा गया है? ह्रस्व अवर्ण ए और ओ, केवल यही इन्हीं की गुण संज्ञा होगी। ठीक है, दीर्घ अवर्ण प्लुत अवर्ण की गुण संज्ञा नहीं होगी। ठीक, और प्लुत ए की दीर्घ गुण संज्ञा नहीं होगी, प्लुत ओ की गुण संज्ञा नहीं होगी। जो यहां पर आपको दिख रहा है, इस स्थिति में यदि दिखता है कहीं पर तो उसकी गुण संज्ञा हो जाएगी। ये तपरस्तुत काल से कहता है। ठीक, तो अत एंग में त है पर में किसके? अ के। त है पर में किसके? अ के। और त के पर में कौन है? ए और ओ। तो इन तीन की गुण संज्ञा हो गई। ये जहां भी आप दिखेंगे, ये अ अगर बैठा है तो वह गुण उसका नाम है। जैसे हम अगर बैठे हैं तो हमारा नाम हमसे अलग होगा ही नहीं। हम जहां बैठे वहां हमारा नाम भी रहेगा। तो अ जहां पर है वो गुण संज्ञा है उसकी, उसका नाम ही है गुण। ए जहां पर लिखा हुआ है वह गुण है ही। ओ जहां पर है वह गुण है ही, गुण इसकी संज्ञा अर्थात इसका नाम रख दिया गया। यह नाम इससे अलग होने वाला नहीं है। तो अदेंग गुण, अब गुण संज्ञा किसके किसके हो रही है आप लोग बताएं? अ ए और ओ। आ ए ओ। ठीक, बहुत अच्छा। अब तत्कालस्य का नीचे जो है वृत्ति में व्याख्या कर रहे हैं कि उच्चार्यमाण समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। जो उच्चार्यमाण है, जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं, उस उच्चारण के समय जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं केवल उसकी ही संज्ञा होगी। अर्थात हम उच्चारण अ का कर रहे हैं, ह्रस्व अवर्ण, तो इसकी गुण संज्ञा होगी। ए का कर रहे हैं केवल इसकी गुण संज्ञा होगी। ओ का कर रहे हैं तो इसकी गुण संज्ञा होगी। अन्य अपने भेदों का यह बोध नहीं कराएगा, उसकी गुण संज्ञा नहीं होगी। अब चलते हैं हम गुण संधि में। देखिए, आद गुण, अगला सूत्र है आद गुण। एक मिनट, यहां पर आद क्या है? यह पंचमी एक वचन का रूप है। गुण किस विभक्ति में है? प्रथमांत है। ठीक है, पीछे से अच जो इको यणच है उससे अच की अनुवृत्ति ले लीजिए। अच, अच किस विभक्ति में है? सप्तम्यंत है, सप्तमी विभक्ति में। अब यह तीन पद हो गए। अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम इसकी व्याख्या करेंगे। जो हमने सूत्र पहले बताए हैं, व्याख्या करने वाले सूत्र, उसके हिसाब से आप में से कौन व्याख्या करेगा? इसकी व्याख्या करें। व्याख्या मतलब कि वैसे ही वह उठा करके यहाँ पर रख देने हैं। पंचम्यंत के स्थान पर क्या होता है, प्रथमांत के स्थान पर क्या होता है, सप्तम्यंत के स्थान पर क्या होता है। आत के पूर्व में रहते हाँ, प्रथमांत गुण आदेश होता है, सप्तम्यंत के पर में रहते। ठीक, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब आत से तात्पर्य क्या है? यह
अवर्ण का पंचमी एक वचन का रूप है। तो हम इसकी व्याख्या करेंगे अवर्ण के पूर्व में रहते। अवर्ण के व्यवधान रहित हम इसको जानेंगे कि व्यवधान रहित पूर्व में रहते होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में व्यवधान हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो व्यवधान रहित हम मन में रखेंगे, पूर्व में रहते ऐसा लिखते हैं। जो अवर्ण के पूर्व में रहते गुण आदेश होता है यदि अच पर में हो। यह व्याख्या हो गई इसकी। अब हम देखते हैं कि इसकी व्याख्या कहां तक सही है, कैसे सही है। अब बताइए, ये जो गुण आदेश होगा किसके स्थान पर होगा? क्या षष्ठ्यंत कोई पद इसमें दिख रहा है क्या? षष्ठ्यंत कोई पद है नहीं, तो किसके नहीं। स्थान पर आदेश, किसके स्थान पर आदेश होगा यह तो इन्होंने नहीं बताया। तो जहां पर षष्ठ्यंत नहीं होगा वहां पूर्व और पर दोनों के स्थान पर हो जाएगा। जो पूर्व में है वो अपने अगले वाले के स्थान पर करना चाहेगा। आज क्या कहता है कि पूर्व में रहते अर्थात पर वाले के स्थान पर आदेश हो, उसके बाद वाले के स्थान पर। और अच क्या कहता है कि उसके पूर्व में जो हो, पर में रहते अर्थात उसके पूर्व में जो हो तो उसके स्थान पर आदेश करेगा। अब देखिए यहां पर लड़ाई क्या होती है, एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। उपधन इंद्र, उप और इंद्र, उप में ये हलंत नहीं रहेगा। देखिए अब उप में क्या है, अ है, उसको हम अलग कर लेते हैं। उप अ इंद्र। अब ये पूर्व में है और ये पर में है। अवर्ण पूर्व में है, अपूर्व में है और अच है पर में। अब देखिए जो पंचम्यंत होता है अपने पर वाले के स्थान पर आदेश कराना चाहता है, तो ये पंचम्यंत है इसलिए ये ई के स्थान पर आदेश कराएगा, और जो ये सप्तम्यंत है ये अपने पूर्व वाले के स्थान पर आदेश कराएगा। तो इस कारण से एक दूसरे को आदेश करा देंगे तो अंतिम में क्या होगा, इन दोनों के स्थान पर आदेश हो जाएगा। जो आदेश होगा किसके स्थान पर होगा, इन दोनों के स्थान पर ही आदेश हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं एकादेश। एक आदेश हो जाना, दो के स्थान पर एक आदेश हो जाना, उसे ही हम एकादेश कहते हैं। पूर्व परियोह, पूर्व परियोह किसके कैसे आया, क्योंकि पंचमी के पूर्व में रहते हैं अर्थात उसके बाद वाले के स्थान पर आदेश होगा। सप्तम्यंत अर्थात पर में रहते अर्थात उसके पूर्व वाले के स्थान पर आदेश होगा। तो एक दूसरे को आदेश कर देंगे, दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे होता है। जैसे एक उदाहरण हम लेके समझते हैं कि कैसे होता है। जैसे अनचिचा हमने कहा था, अनचिचा का जो सूत्रार्थ था वो क्या था, अच पूर्व में हो, बीच में यर हो और बाद में हल हो, तो इसके स्थान पर द्वित्व हो जाए। तो यह अपने पर के स्थान पर आदेश करने लगा, यह अपने पूर्व के स्थान पर आदेश करने लगा, तो दोनों चीज स्थान पर यर ही है इसलिए यर के स्थान पर आदेश हो गया। लेकिन यहाँ पर बीच में कोई है ही नहीं, बीच में कोई होता तो उसके स्थान पर आदेश होता। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को आदेश कर देंगे तो एक आदेश हो जाएगा। तो अ और ई के स्थान पर गुण आदेश होता है। अब गुण से क्या तात्पर्य है, गुण से अब तीन वर्ण हमारे पास आए। कौन कौन सा, गुण संज्ञा किसकी होती है, अ ई उ, यही होती है क्या और कुछ? अ ए उ। ठीक है, गुण संज्ञा अ
ए ओ, इन तीनों की गुण संज्ञा होती है। अब आद गुण से अ और ई, इन दोनों के स्थान पर गुण आदेश हुआ। अब गुण प्राप्त हो गया कितने, अ ए ओ। अब हम किसको आदेश करेंगे, अ को करें, क्योंकि वहां पर क्या स्थानीय अंतरतम वहां आएगा। उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोग बताएं। कंठ। कंठ। कंठ है। ई का उच्चारण स्थान तालु। तालु। तालु है। अब यहाँ पर अ का उच्चारण स्थान कंठ है, इसको आदेश कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कंठ दिख रहा है। लेकिन अभी तालु बचा हुआ है, तालु को अभी हम ढूंढेंगे, क्या तालु भी मिल जाता है क्या, कंठ और तालु दोनों मिल जाए तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और ए तालु। दई तो कंठ तालु। कंठ तालु होता है। तो कंठ भी मिल गया और तालु भी मिल गया, जब दोनों मिल गए तो इसके स्थान पर ए आदेश हो गया। अ और ए, ई दोनों को हटा करके ए आदेश हो गया। इसको हमने ऐसे ही उतार दिया उप और इंद्र, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, उपेंद्र। अभी बहुत विस्तार से हम चल रहे हैं, आगे सरलता के लिए अभी अच्छे से करेंगे तो सरल रहेगा आगे के लिए। कुछ लोगों को अभी इसमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि उनको सब कुछ पहले से ही आ रहा है, लेकिन अन्य लोगों के लिए को उद्देश्य करके हम ऐसा बता रहे हैं। तो उपेंद्र यह हो गया। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं हम, गंगोदकम। चलिए गंगोदकम का संधि विच्छेद बताइए क्या होना चाहिए। गंगा उदकम। ठीक है, गंगा उदकम। गंगा उदकम बताइए, सही लिखा हुआ है। नहीं भैया, गंगा में जो ग है उसको। ठीक, बहुत अच्छा। गंगा ये अशुद्ध लिखा हुआ है, गंगा सही नहीं है। गंगा हम लिखेंगे ऐसे। ठीक, चलिए अनुस्वार से पर सवर्ण लग जाता है यहाँ पर। तो गंगा उदकम। अब गंगा उदकम इसके आगे आप लोग बताइए। गकार में जो अकार आ है और उदगम में जो उ है, उन दोनों के स्थान पे आ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण ओष्ठ। तो इन दोनों के स्थान पे ओ आ जाएगा। ओ का कंठ और ओष्ठ ये उच्चारण नहीं, स्थान। वो कैसे आएगा, अपने आप आएगा कि किसी सूत्र के द्वारा। आद गुणा से। आद गुणा से। ठीक, हाँ ठीक, आद गुणा से। तो आद गुणा के द्वारा आ और उ, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, ओ हो जाएगा। एक आदेश हो रहा है ना, एक आदेश होगा। तो आ और उ के स्थान पर आ को और ओ को दोनों को हटा करके ओ कर देंगे, वर्ण सम्मेलन कर देंगे। गंगोदकम। गंगोदकम में कौन सी संधि है, गुण संधि। किस सूत्र से हुई संधि, आद गुण। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए अब अगला सूत्र। अगला सूत्र है उपदेशेद अनुनासिक इत। इसको छोड़िए, इत संज्ञा होती है, ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है। परीक्षा की दृष्टि से ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है। चलिए पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि उपदेश क्या है, अनुनासिक क्या है, ये प्रश्न में पूछ सकते हैं। उपदेशे अनुनासिक इत कहता है कि उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञा स्यात्। उपदेश अवस्था में विद्यमान जो अनुनासिक है अच, उसकी इत संज्ञा होती है। अब अनुनासिक से हमें क्या तात्पर्य है, अनुनासिक से हम इसको मानते हैं, ठीक है, अनुनासिक वर्ण उच्चारण जो हो उसको मानते हैं। तो इनके मत में अनुनासिक से क्या तात्पर्य है,
ठीक। तो इनके मत में अनुनासिक से तात्पर्य है कि प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीया। अनुनासिक हमें अपने से देख करके नहीं पता करना है, पाणिनि जी ने अनुनासिक वर्णों को चिन्हित किया है। उपदेश से क्या हमें लेना है? उपदेश से हम ये समझते हैं कि जो प्रथमोच्चारण है, पाणिनि कात्यायन पतंजलि के द्वारा जो सूत्र बनाए गए हैं, उन सूत्रों में जो प्रथम उच्चारण है, संधि इत्यादि कार्य करने के बाद नहीं, जो प्रथम उच्चारण है, उस उच्चारण में यदि अनुनासिक अच है तो उस अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो जाती है। अब अच कौन कौन कहां पर अनुनासिक है, तो यह हम देख करके नहीं पता लगा सकते, इसको प्रयोग करके हम पता लगाएंगे। ठीक है, जैसे एध वृद्धौ धातु है, एधते एधेते एधन्ते। सेव धातु है, सेवते सेवेते सेवन्ते। ये अनुनासिक इत होने के कारण इनकी जो है ऐसी प्रक्रिया हुई है। ठीक, तो यहाँ पर इत संज्ञा जो अनुनासिक है वह हमें अपने से देख करके पता नहीं चलेगा। जैसा पाणिनि जी ने प्रयोग किया है वैसा ही हमें करना है। जहां पर उन्होंने अनुनासिक संज्ञा की है वहां पर हमें अनुनासिक संज्ञा जानना है, जहां उन्होंने अनुनासिक संज्ञा नहीं की वहां उसको अनुनासिक नहीं जानेंगे। तो जहां पर अच अनुनासिक कहा गया है पाणिनि जी के द्वारा, वहां पर उसकी इत संज्ञा कर देंगे और इत संज्ञा करने के पश्चात उसका लोप कर देंगे। यहाँ पर जो हम लोगों ने महेश्वर सूत्र पढ़ा है, अयुण रिलृक एयोंग अयोच हय वरट लण, तो संज्ञा प्रकरण में ही आपने पढ़ा होगा कि लड़ मध्य त्वित संज्ञ कह, लड़ मध्य तो इत संज्ञ कह। इसको देख लेते हैं। तो क्या हुआ, हय वरट और लण। अब लण के मध्य में कौन सा वर्ण है? अच्छा ये बताइए कि लण में कितने वर्ण हैं, ये बताइए। 3 है। 3 वर्ण कौन कौन से? लकार, अकार और नकार। ठीक है, ल अ और ड़, ये 3 वर्ण है। तो मध्य में कौन सा है? अ, अकार। अकार है। तो अवर्ण क्या है? इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और इत संज्ञा का फल क्या है? यहाँ पर इस संज्ञा का फल क्या है? र प्रत्याहार की सिद्धि। इस संज्ञा का फल क्या है? र प्रत्याहार, र प्रत्याहार को बनाना। र प्रत्याहार कैसे बनेगा? तो प्रत्याहार बनता कैसे है? आदिरंत्येन सहेता। प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिरंत्येन सहेता, अर्थात जो इत संज्ञक वर्ण है उस इत संज्ञक वर्ण के साथ जो आदि, ठीक है, जो आदि है वह बोधक होता है। जैसे हम लेते हैं इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार, तो इक क्या अयुण रिलृक तक जाता है, अयुण और रिलृक। तो हमें प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञक वर्ण चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर इत संज्ञक वर्ण नहीं होगा तो प्रत्याहार बन ही नहीं सकता है। क्योंकि प्रत्याहार बनाने का जो सूत्र है आदिरंत्येन सहेता, वह इत संज्ञक वर्ण के साथ ही बनाने के लिए प्रत्याहार कहता है। तो इसलिए अंत में इत संज्ञक वर्ण होगा, प्रारंभ में कोई भी वर्ण हम आप बीच में ले सकते हैं। तो ऐसे हम क्या बनाते हैं? प्रत्याहार। अब देखिए ये लण के मध्य में जो अ है उसको इत करने का फल क्या होगा? र प्रत्याहार कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए यहां पर ल है, जैसे यण हमने बनाया तो यण बनाने, यण प्रत्याहार के लिए य लिए और ण लिए,
यण प्रत्याहार हो गया, णकार की संज्ञा हो जाएगी। अब यण प्रत्याहार का मतलब क्या होगा? यण प्रत्याहार से क्या तात्पर्य होगा? अंतस्थ। य व र ल इसको कहेंगे हम यण प्रत्याहार के वर्ण। वैसे ही हम र लिए और र को कैसे र लिए और यहां से हम ले लिए अ, यहां से क्या ले लिए? अ ले लिए। अब र में अकर सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हुई, लेकिन अतो गुणे एक सूत्र आपने पढ़ा है, अतो गुणे, यह सूत्र आपने पढ़ा है या नहीं? चलिए इसका सूत्रार्थ हम बता देते हैं। अतो गुणे का सूत्रार्थ यह है कि अपदांत अवर्ण हो, पूर्व में क्या हो? अपदांत अवर्ण हो, बाद में कोई भी गुण संज्ञक वर्ण हो तो क्या हो जाता है? पर रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? पर रूप हो जाता है। तो यहां पर र में अ है, यह क्या है? अपदांत है। इसके बाद में अ है, अ की गुण संज्ञा होती है तो पर रूप हो गया। ये र क्या हो गया? एक प्रत्याहार हो गया। अब बताइए र प्रत्याहार से हम किसको लेंगे? र यहां से है, यहां से चल रहा है और ल के बाद जो अ है वहां तक जाएगा। इस संज्ञा का हम ग्रहण करते नहीं हैं, तो र प्रत्याहार से हमें र का भी बोध हो जाएगा और ल का भी बोध हो जाएगा। इसका बोध होगा कि नहीं? र प्रत्याहार से र भी हम जानेंगे और ल भी जानेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला एक सूत्र है उरण रपरः। अगला सूत्र है उरण रपरः। चलिए उरण रपरः को करके फिर हम इसको पूरा करते हैं। उरण रपरः क्या कहता है? उरण रपरः चलिए उरण किस विभक्ति में है? प्रथमांत है। रपरः किस विभक्ति में है? प्रथमांत है। प्रथमांत का आदेश होता है। ठीक है, उरण में दो वर्ण है, ये ध्यान रखना है। उरण में दो पद हैं, एक है उह, एक है अण। ठीक है, और रपरः हो गया। उह किस विभक्ति का है? षष्ठी का है। देखिए पितृका षष्ठी एक वचन में क्या बनता है? षष्ठी एक वचन में रूप पितृका, पितुः पितुः। पितुः मातृका, मातृका मातुः भ्रातृका, भ्रातुः भ्रातु। बहुत अच्छा। देखिए जैसे हमने लिखा मातृ और षष्ठी एक वचन में मातुः। अब बताइए क्या परिवर्तन हुआ है? यहाँ की री के स्थान पर उह हो गया है ना? जी। री के स्थान पर उह हो गया है। तो यदि हम री का रूप चलाएंगे, यदि हम री का रूप चलाए तो षष्ठी एक वचन में क्या रूप बनेगा? उह बनेगा। ठीक है, री के स्थान पर यदि षष्ठी एक वचन का रूप चलाएंगे तो री का षष्ठी एक वचन रूप बनेगा उह। तो यह क्या है? उह किस विभक्ति में है? षष्ठी एक वचन में है। अण प्रथमांत है, रपरः प्रथमांत है। तो इसका सूत्रार्थ हम लगाएं, षष्ठ्यंत के स्थान पर प्रथमांत आदेश होता है, रपर विशेषण हो जाएगा अण का। तो यहां पर हो जाएगा, इसका सूत्रार्थ क्या होगा? री के स्थान पर रपर अण आदेश होता है।
ये स्पष्ट है? इसमें कोई शंका नहीं है ना? नहीं अब देखिए, हाँ, अब री के स्थान पर जो आदेश होगा, री के स्थान पर, अब री से क्या लेना है? हमने पीछे पढ़ा था संज्ञा प्रकरण में, रील री वर्ण योर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। मिथः अर्थात परस्पर, री और लृ परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं, अर्थात री जब कहेंगे तो 30 वर्णों का बोध होगा। री के 18 और लृ के 12, 30 हो गए। ठीक है, तो री यहां पर कहने से, री के स्थान पर क्या, री के स्थान पर कहने से तात्पर्य हमारा होगा री, एक मिनट, री लृ के स्थान पर क्या आदेश होता है? अण आदेश होता है। अण कैसा आदेश होता है? रपर अण आदेश होता है। अण आदेश होता है, एक पूरा लिख लें, अण आदेश होता है और वह अण रपर होता है। ठीक है, अब यहां पर जो महत्वपूर्ण शब्द है वो रपर है। इसमें जो र है, र क्या है? र प्रत्याहार है, न कि र वर्ण है। ठीक है, र प्रत्याहार लेंगे। तो अब हम यहां से यहां तक रपर से क्या तात्पर्य हम लेंगे? रपर से तात्पर्य हम लेंगे रपर से, रपर और लपर, लपर आदेश होता है। और शब्द नहीं रखेंगे, नहीं तो दोनों एक साथ आदेश होने लगेंगे। ठीक है, रपर अथवा लपर आदेश होता है। अगर री के स्थान पर हो रहा है, री के स्थान पर हो है तो रपर होगा, रपर, और लृ के स्थान पर हो रहा है तो लपर। लपर होगा। इतना स्पष्ट है? कोई भी शंका कहीं पर होगी, बिल्कुल तुरंत आप लोग पूछिएगा आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहे हैं। अभी प्राथमिक कक्षा चल रही है, अगर यहां से आगे हम बढ़े तो बहुत तेजी से चलेंगे, तब इन सब बातों को बताने का समय नहीं रहेगा, और पग पग पर ये सब बातें आपके सामने आएंगी, तो आपके समझ में नहीं आएगा अगर अभी आप सही से नहीं समझे रहेंगे तो। ठीक है, चलिए, तो ये रपर और लपर हो गया, उरण रप रह। चलिए, अब आगे जो सिद्धि है, रूप सिद्धि, उसको हम कल करेंगे। अभी समय पर्याप्त हो गया है। अभी कोई शंका है किसी को आज के इस पाठ में? कोई भी प्रश्न हो किसी का? जी।